हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू लेटेस्ट वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा अपनी यूपीएससी की बुक लिस्ट और रिसोर्सेज जो मैं पर्सनली फॉलो कर रहा हूं। तो पहले मैं आपको अपनी प्रीलिम्स की बुक लिस्ट बताऊंगा और फिर मेंस की और अपनी करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीलिम्स पेपर 1 का जो पहला टॉपिक है वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें मैं दो चीज़ें पढ़ता हूँ, एक तो इनसाइट्स ऑन इंडिया के डेली करंट अफेयर्स के नोट्स और एडिटोरियल्स जो कि रोज़ शाम तक तो अपलोड हो ही जाते हैं, और इनकी मंथली मैगजीन्स, क्योंकि इनसाइट्स ऑन इंडिया एक अकेली ऐसी वेबसाइट है जो सबसे पहले मंथली मैगजीन्स अपलोड कर देती है, जो मतलब 1-2 तारीख के अंदर तक अपलोड कर देती है। और हिस्ट्री हिस्ट्री हमारे दो फ्रेंड्स 6 टॉपिक्स में बटा हुआ है: मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में है नहीं, वो बस मैंने बाय मिस्टेक इंक्लूड कर दिया है। अभी ऐसे ही हिस्ट्री का एक अकेला छूट गया था तो मैंने उसे इंक्लूड कर दिया। तो मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम इनफ है। फ्रीडम स्ट्रगल और जो भी वो 18th सेंचुरी से जो दिया है दोनों इसमें कवर हो जाएगा। जो एंशिएंट इंडिया आपका बचा उसके लिए आप तमिलनाडु की जो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी आती है, जिसका जो फ्रंट कवर है वो स्किन कलर का है और थोड़ा फेयर कलर का है, वो आपको पता चल जाएगा। हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है क्लास 11th का वो, और मिडाइवल के लिए भी सेम तमिलनाडु की 11th क्लास की एनसीईआरटी, दोनों एक ही में कवर हो जाएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका स्पेक्ट्रम में भी कवर होता है, और इसकी एक किताब है जो मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, सॉरी, वो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये क्लास 12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 12th की एनसीईआरटी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आप दो में से कोई भी एक आप ये वो वही पढ़े तो ज़्यादा ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, क्योंकि अनु कुमारी मैम ने पर्सनली वो फॉलो किया है और सजेस्ट भी किया है, तो मैं भी वही सजेस्ट करूँगा। वर्ल्ड हिस्ट्री एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, रेयरली उसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके लिए मैं विजन आईएएस के जो फ्री नोट्स आते हैं वो मैं मतलब वो आपको गूगल पर पीडीएफ में मिल जाएंगे, वो मैं पढ़ लेता हूँ, बस दैट्स ऑल। और अगर आप चाहे तो एक कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स करके एक किताब है, क्लास 12th हिस्ट्री एनसीईआरटी, वो आप पढ़ सकते हैं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इतनी सारी चीज़ों की वैसे ज़रूरत तो नहीं, आप विजन आईएएस के सिर्फ फ्री नोट्स भी पढ़ लेंगे तो इनफ है। बट अनु कुमारी मैम का अप्रोच जो है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाला जो बुक है। और दूसरा है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर इसमें भी हार्डली एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं, वो भी सिर्फ मेंस में जो है, और प्रीलिम्स में भी इतना ज़्यादा पूछे नहीं जाते क्वेश्चन इससे। इसके लिए एक किताब क्वाइट इनफ है, वो है इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स की किताब आती है, जो कि हार्डली 98 या 100 पेजेस की है। रेड कलर की टेक्स्ट बुक आती है, इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स। और बाकी का जो आपका एक्स्ट्रा जो आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन होता है वो आपका एंशिएंट और मिडाइवल में भी थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। तो इसके लिए इतना ज़्यादा सोर्सेज की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा सोर्सेज की। और ये जो नितिन सिंघानिया आपको इतनी नेसेसरी नहीं है पढ़ने की, क्योंकि हार्डली इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें मतलब मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं पर इतने ज़्यादा नहीं आते। तो नितिन सिंघानिया जैसी 600-700 पेज की किताब पढ़ना कोई मायने नहीं रखता, इतना ज़रूरी नहीं है। अभी मैं आपको अगर बताऊँ तो फाइन आर्ट्स जैसे अनु कुमारी मैम ने भी इसे ही पढ़ा है। फिर एक ऋषि ऋषि जैन करके, ऋषभ जैन या ऋषि जैन करके एक आईएएस ऑफिसर है, उनकी भी पर्सनल बुक लिस्ट मैंने देखी है, उन्होंने भी सिर्फ यही पढ़ा है, इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स। और बाकी का जो पोर्शन है वो एंशिएंट और मिडाइवल की जो आप एनसीईआरटी जो मैंने सजेस्ट की है वो आप पढ़ेंगे तो यहाँ से भी बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाता है। और अभी हम आते हैं हमारे नेक्स्ट इस पे ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी में फ्रेंड्स हमारी 4 एनसीईआरटीज़ है, जो है 11th और 12th स्टैंडर्ड की, दोनों में 2-2 किताबें आती है, 4 एनसीईआरटीज़ टोटल। और जीसी लियोंग की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हमें पढ़नी होती है। उसके बाद एटलास बहुत ज़रूरी है, आप ऑक्सफोर्ड की एटलास बाई कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी हम ज्योग्राफी या कोई भी हम न्यूज़ या कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, तो एटलास लेके बैठना बहुत ज़रूरी है, हमें सारी लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। और आप मृणाल पे राज तनील मैम के
ये जो है कि एक IRS ऑफिसर, उनकी पूरी एक प्लेलिस्ट पड़ी है 50 और 60 समथिंग वीडियोस की ज्योग्राफी की। आप वो कवर कर लेंगे तो भी आपको शायद GC लॉन्ग पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और एक एक्स्ट्रा सोर्स अगर मैं आपको बताऊं तो आप PMF IAS करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पर उन्होंने जो आपका ज्योग्राफी ऑलमोस्ट 90% कवर किया है। उनके 65 के समथिंग वीडियोज़ है, आप उतना देख लेंगे तो इनफ है। पर वैसे NCERTs करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, खासकर जो 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 फिज़िकल एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया वाली, ऐसा ही कुछ नाम है उसका, इंडियन फिज़िकल एनवायरनमेंट करके जो किताब है, इंडियन फिज़िकल ज्योग्राफी, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा है हमारा पॉलिटी फ्रेंड्स, सिर्फ एक किताब, कोई NCERT नहीं, कुछ भी नहीं। लक्ष्मीकांत, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो लक्ष्मीकांत से सॉल्व ना हो सके। लक्ष्मीकांत से सारे क्वेश्चंस आपके पॉलिटी के सॉल्व हो सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। माइक्रो सिलेबस अगर है आपके पास, अगर आपको लग रहा है कुछ छूट रहा है, तो इतने 50 किताबें आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा माइक्रो सिलेबस उठाइए, जो उसमें दिया वो कवर कर लीजिए। उसके बाद ये स्टैंडर्ड रिसोर्सेज जो मैंने बताए हैं, ये आप पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए कि आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं। और फिर आगे है हमारे इकोनॉमी के सोर्सेज। तो इकोनॉमी के जो मेरे सोर्सेज हैं वो हैं 11th और 12th की NCERTs। इसमें सिर्फ हमें 2 ही NCERT पढ़ने की जरूरत है। 11th में एक आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वो आपको पढ़नी है। दूसरी वाली जो स्टेटिस्टिकल डेवलपमेंट है वो नहीं पढ़नी है। और 12th में आती है 2 NCERTs इकोनॉमी की, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उसमें से हर साल कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो किताब है वो भी बहुत मिलना मुश्किल होती है, जल्दी मिलती नहीं है, स्टॉक में रहती नहीं है। तो आप फिर भी मंगा सकते हैं। पर मृणाल सर ने अपने चैनल पर उसके 2 या 3 वीडियोज़ अपलोड किए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, एक प्लेलिस्ट स्पेशल बनाई है उन्होंने। आप उतना देख लेंगे तो भी इनफ है, क्योंकि वैसे भी उसमें क्वेश्चन आने के ना के बराबर चांसेस होते हैं। तो आपने सभी नेशन का वीडियो देखा ही होगा, उसमें जैसे वो कहते हैं कि उन्होंने मेडाइवल इंडिया छोड़ दिया था, हम सॉरी। यहाँ आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का मृणाल सर का वीडियो इतना देख लेंगे, 2 या 3 वीडियो है, इनफ है। और कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा इतना दिमाग लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है कि आप श्रीराम IAS के नोट्स, ये मैं पर्सनली प्रीफर किए हैं मैंने अनुपमा कुमारी मैम की बुक लिस्ट फॉलो करके, क्योंकि मुझे सिर्फ मृणाल सर के लेक्चर सफिशिएंट, मतलब वो भी सफिशिएंट है मृणाल सर के। आप अगर कितने लोगों ने तो इकोनॉमी का सिर्फ मृणाल सर की वीडियोज़ ही देखे और कुछ देखा ही नहीं है, जो उनकी 85 वीडियोज़ अपलोड है, वो भी इनफ है। बट मुझे कैसा पर्सनली एक बुक भी चाहिए होती है हाथ में पढ़ने के लिए, देखने के लिए। तो मैंने श्रीराम IAS के नोट्स मंगा लिए अनुकुमारी मैम के बुक देख के, बुक लिस्ट देख के, और बहुत अच्छे भी हैं लिखे हुए। और दूसरा है जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट। ये कुछ भी करके करना ही है, इसकी समरीज आपको सिर्फ जाननी है और कुछ नहीं। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और दूसरा है हमारा जनरल साइंस का सिलेबस। इसमें है कि जनरल साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और वो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस। तो वो जनरल साइंस में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है उसके तो क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। नॉर्मली करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे स्पेस रिलेटेड क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो जनरल टॉपिक्स है, वो आप लूसेंट की जो किताब आती है, जो गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स, गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स वाले जो हैं जितने भी हैं, वो ज़्यादातर लूसेंट वर्ल्ड फेमस किताब है गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड, तो ये लोग प्रीफर करते हैं। तो उसमें आपका जनरल साइंस का सिलेबस 3 टॉपिक बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। वहाँ से आप उतना पढ़ लीजिए, इनफ है, और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी ऑनलाइन नोट्स भी मिलते हैं इसके, जो स्टैटिक पोर्शन के नोट्स हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है वो तो मैंने आपको बताया ही है, उसका माइक्रो सिलेबस, तो आप वो फॉलो कर लीजिए। और जो करंट अफेयर्स में आता है, करंट अफेयर्स तो एकदम दिल से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फेवरेट पोर्शन है। सबसे ज़्यादा वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, और खासकर स्पेस वाले क्वेश्चंस, और ये IT वाले क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, बहुत खास कर ध्यान लगा कर पढ़िएगा, बहुत ज़रूरी होते हैं ये। और फ्रेंड्स, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है CSET 2 पेपर 2, जो हमारा कंसिस्ट है 3 टॉपिक्स के रिलेटेड। वो है
कॉम्प्रीहेंशन और रीजनिंग और मैथमेटिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन करके भी है, पर वो भी मैथमेटिक्स में इंक्लूड हो गया। तो इसके लिए तो ज़्यादा सोर्सेज की ज़रूरत नहीं। अगर आपका मैथ से वीक है मेरी तरह तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से वैसे लोग इनफ कहते हैं और वो सच भी है। और इसका माइक्रो सिलेबस आपको मिलेगा नहीं कहीं पे। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको पहले सारे के सारे सॉल्व कर लेने हैं। अभी हमें बहुत से जैसे पता नहीं होता कि कॉम्प्रीहेंशन में पता है आपको बहुत से टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के पूछे जाते हैं। रीजनिंग में भी बहुत से जैसे ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, सिलोजिज्म, फिर और भी कुछ टॉपिक्स है डायरेक्शन करके। फिर मैथमेटिक्स में भी एल्जेब्रा नहीं मतलब और भी कुछ टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस वाले समथिंग ऐसे रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन है। तो इसका माइक्रो सिलेबस अगर आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्ट कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, तो वो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें, और ये आपको ज़्यादा नहीं, आपने 7-8 साल के सॉल्व कर लिए इनफ है। 7 साल तो मेरे ख्याल से इनफ ही है, 2013 के बाद से जितने भी हैं। तो उसमें जो आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो आपको अगर डायरेक्शन के टॉपिक आ रहे हैं और रीजनिंग का आप मृणाल सर की दृष्टि IAS की सीसेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की किताब खरीद सकते हैं। उसमें सीसेट और प्रीलिम्स पेपर 1 का दोनों का कवर किया गया है। उसमें आप जब सीसेट का पोर्शन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये है कि आप जब रीजनिंग का, मैथ्स का या कॉम्प्रीहेंशन का जो भी उठाएंगे आप, तो उसमें ना टाइप क्वेश्चंस के मतलब टॉपिक्स एकदम बांट के दिए, सब टॉपिक्स में बटे हुए हैं। जैसे रीजनिंग आप खोलेंगे तो उसमें आपको डायरेक्शंस वाले, फिगर वाले, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको पता चल जाएगा आपको ये टॉपिक हाँ ऐसा लिख लेना है। फिगर का टॉपिक हाँ इसके ऊपर यूट्यूब पे आप एक एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फिर एनालॉजी के ऊपर या ब्लड रिलेशन के ऊपर एक रैंकिंग करके भी होता है, फिर डायरेक्शन करके होता है। तो ये सब टॉपिक्स आप लिख लीजिए कि हाँ इस टॉपिक्स के ऊपर UPSC में क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के अंदर। तो ऐसा आपका माइक्रो सिलेबस आप खुद पर्सनली रेडी कर लीजिए, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। और यही टॉपिक्स आप फिर यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं, मैं भी यही करता हूँ और इसे ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। तो इतना इनफ है। और इसमें इसमें आपको सिर्फ 33% ही लाना है, जो कि हार्डली 67 मार्क्स का अप्रॉक्स होता है 200 में से। और फ्रेंड्स आगे हम करेंगे अपना मेंस का सिलेबस, जो मैं अब आपको बताऊंगा। सीसेट का तो ऑलमोस्ट शायद आपको क्लियर ही होगा। ये भी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बातें करूंगा क्योंकि सिर्फ रिसोर्सेज ये बताने हैं। कुछ डाउट्स है तो धीरे धीरे करके बता दूंगा। आप अपने पर्सनल रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको बेटर लगते हैं, जो जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। मुझे तो ये ठीक लगते हैं। और हम आते हैं अपने मेंस के रिसोर्सेज पर। तो लैंग्वेज पेपर हमारा पहला पेपर होता है मेंस में, वो है। उसके लिए बस कुछ नहीं, इसको आप बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, इस पेपर को हल्के में ले लेते हैं। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इनफ है, बट फिर भी आपका थोड़ा और वीक है। अगर हिंदी में ग्रामर ऐसा समथिंग, कोई भी नॉर्मली तो हिंदी ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो अगर वीक है तो ज़्यादा कुछ नहीं, हार्डली 70-80 पेज की कोई किताब आती है 10वीं क्लास की व्याकरण की, हिंदी ग्रामर की, वो आप बाई कर लीजिए या किसी स्कूल के बच्चे से मांग लीजिए। 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा, आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। आप इनफ, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और आप अगर ग्रामर वाला पोर्शन नहीं भी पढ़ेंगे तो बस कॉम्प्रीहेंशन, ऐसे राइटिंग और जो प्रीसी राइटिंग है और वो ट्रांसलेशन वाला पार्ट तो आना ही चाहिए। तो इतनी अगर आपने कर लिया ना तो इनफ है। और कुछ ज़्यादा ग्रामर वाला पोर्शन नहीं भी करेंगे चलेगा इसमें, क्योंकि आपको समथिंग 90 मार्क्स लाने होते हैं ना। हाँ 90 शायद लाने होते हैं कट ऑफ तो इसका, हाँ 90 बराबर। और जो कंपलसरी पेपर है, कंपलसरी पेपर में इसका जो कट ऑफ है वो है 75 आपका कट ऑफ है, ये आपको लाना होता है। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इनफ है। और इसमें भी अगर आपका थोड़ा ग्रामर वीक है या जो कॉम्प्रीहेंशन किस स्टाइल में लिखा जाता है, किस तरह से ऐसे किस तरह से लिखा जाता है, इसमें ट्रांसलेशन नहीं आता है, वो सिर्फ लैंग्वेज पेपर में आता है। और प्रीसी राइटिंग कैसे उसका फॉर्मेट होता है, वो अगर आपका ये सब कुछ वीक है तो आप थोड़ा उसका फॉर्मेट देखने के लिए आप ग्रामर बाई कर सकते हैं। इन 2 पेपर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसमें फेल हुए तो आपके आगे की कॉपीज़ चेक नहीं होती, उसे एकदम यूजलेस रख दिया जाता है वैसे ही। और आगे है हमारा एस्से का टॉपिक। एस्से का जो पेपर होता है, इसमें फ्रेंड्स 8 ऐसे आते हैं
4 ए सेक्शन में, 4 बी सेक्शन में। तो आपको दोनों सेक्शन में से एक एक ऐसे उठा के लिखना होता है, 2 ऐसे लिखने होते हैं। तो पहला है जनरल, तो इसमें आपको कवर कहाँ से करना है, आपने ये नॉर्मली हमारे जनरल स्टडीज़ के सिलेबस से, करंट अफेयर्स के पोर्शन से और ऑप्शनल को मिलाकर इसी में से। क्योंकि अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है ना, तो एक चीज़ तो गारंटी है, आपका एक ऐसे सोशियोलॉजी के रिलेटेड गारंटी आएगा, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड एम्पावरमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, ऐसा समथिंग कुछ तो आएगा ही। सोशियोलॉजी का एक ऐसे ज़रूर आता है। बाकी दूसरा फिलोसॉफिकल ऐसे या इकोनॉमी के ऊपर कोई ऐसे आ गया, तो वो तो आप अपना जनरल नॉलेज, जो जनरल स्टडीज़ का नॉलेज है और करंट अफेयर्स, वो यूज़ कर सकते हैं, इनफ है। और एक सुयास चौहान करके एक आईएफएस ऑफिसर है सर, जो जर्मनी में भी पोस्टेड है, 2017 के ऑफिसर हैं, 17 से 18 बैच के। एक किताब है गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक, जो उन्होंने सजेस्ट की थी, मैंने पर्सनली से बाय भी किया है, ख़रीदा भी है। बहुत अच्छे तरीके से जो मेन जो यूपीएससी में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं एसए के रिलेटेड, उसके बारे में बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बहुत से अच्छे आपको एसए का कंटेंट मिल जाएगा। फिर एक बुक है गुड प्रैक्टिसेस रिसोर्सेस, मतलब गुड प्रैक्टिस रिसोर्स बुक है एक, कि आपको पीडीएफ यूट्यूब पर, सॉरी गूगल पे मिल जाएगी। ये मैंने डाउनलोड की है, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भी बहुत से अच्छे मतलब टॉपिक्स, इसको ऐसा मत सोचिए कि ऐसे के लिए इतने रिसोर्सेज है। ये आपका बस नॉलेज और बेटर करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देंगे, ये आपको यूपीएससी की नॉलेज देंगे जो आपको रिक्वायर्ड है। ये आपका एसए का जो स्ट्रक्चर है, जो कंटेंट है, वो मतलब बहुत अच्छा एकदम आपके पास एडवांस कंटेंट रहेगा लिखने के लिए। सोशल एम्पावरमेंट, मतलब सोशल सॉरी वुमेन एम्पावरमेंट या कुछ भी, मतलब जो टॉपिक्स होते हैं एक्स्ट्रा, चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके, सब इकोनॉमी पॉलिसी को लेके कोई ऐसे आ गया ऐसा, तो टॉपिक्स इसमें बहुत अच्छे अच्छे हैं। और एक किताब है री इमेजिनिंग इंडिया, ये भी सेम उसी को रिलेटेड। तो तीनों तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर प्रीफर करने बोलूँ तो आप गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक बाई कर लीजिए, और ये गुड प्रैक्टिस और री इमेजिनिंग इंडिया में से कोई भी एक बाई कर सकते हैं। चौथा जो है, मतलब नेक्स्ट जो है, वो है हमारा जनरल स्टडीज़ का पेपर 1, मतलब आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जोग्राफी एंड सोसाइटी। तो आर्ट एंड कल्चर में वही सेम प्रीलिम्स वाली बुक लिस्ट, इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स, एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया का सेम है, तमिलनाडु की जो एनसीईआरटी आती है 11th and 12th की। मॉडर्न इंडिया सेम स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम के बाद जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है उसमें, ये इसमें भी मैंने स्पेक्ट्रम में लिख दिया, आई एम सॉरी। या मतलब ये भी उसमें भी कवर है, बट आप अनु कुमारी मैम का अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी वो किताब रखी है, ख़रीदी है, बाई नहीं की है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये क्लास 12 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल, आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस कवर हो जाएगा। और नहीं तो इसके ऑनलाइन नोट्स भी आते हैं, विजन आईएएस के नोट्स, तो हर टॉपिक के विजन आईएएस ने ऑलमोस्ट अपलोड किए ही है। उनका एक वैल्यू एडेड मटेरियल करके आता है, उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके पीडीएफ बहुत ही हेल्पफुल है, जो कुछ नहीं कवर होता है वो वहाँ से कवर हो जाता है। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री सेम विजन आईएएस के जो ऑनलाइन पीडीएफ फ्री नोट्स पड़े हैं वो डाउनलोड कर लीजिए। और भी कोचिंग्स के फ्री पीडीएफ आते हैं, पर विजन आईएएस जो ज़्यादा प्रीफर है और बेटर भी है, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वो लोग वो कंटेंट बना के अपलोड करते हैं। और अगर कहीं से भी कवर ना हो तो बस जो माइक्रो सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, लाइक फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, जो भी ऐसे टॉपिक्स दिए हैं, तो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, 3 जो भी है, उन सबको आप कवर कर लीजिए माइक्रो सिलेबस के हिसाब से। तो आप चाहे वहाँ से नोट से कवर कीजिए, चाहे माइक्रो सिलेबस के हिसाब से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका स्टेटिक कवर हो ही जाएगा कैसे भी करके। तो जिसका रिसोर्सेज, जिस चीज़ के आपको रिसोर्सेज नहीं मिलते ना, उसका माइक्रो टॉपिक को एक एक टॉपिक कहीं ऑनलाइन सोर्सेज से, गूगल से, यूट्यूब का इस्तेमाल करके कवर कर लीजिए, और ख़ुद के नोट्स बना लीजिए और इसे रीड कीजिए। तो दैट्स ऑल। एंड सॉरी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोसाइटी को लेके। तो सोसाइटी का जो मेरा सिलेबस है इंडियन सोसाइटी का, वो है, पहली बात तो सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है, पर फिर भी अगर एक मैं दूसरे एस्पिरेंट की तरफ से बात करके देखूं, मतलब सोच करके देखूं जिसका सोशियोलॉजी ऑप्शनल नहीं है, लाइक पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कुछ है, तो उसके लिए क्लास 11th और क्लास 12th की जो एनसीईआरटीज़ आती है वो इनफ है। हम सॉरी, थोड़ा मैं ये वीडियो घर के बाहर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको बहुत सी बाहर की आवाज़ें आ रही होंगी, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट।
एंड हाँ, जो मैं बोल रहा था सोशियोलॉजी सोसाइटी के लिए आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो इनफ है। और नहीं तो इसकी भी फ्री नोट्स आते हैं, विजन आईएएस और दूसरी कोचिंग्स के, वो भी इनफ है। आप दो में से कुछ भी प्रीफर कर सकते हैं, बट 11th और 12th की जो एनसीईआरटीज़ है वो बहुत बेटर है मेरी नज़र में। दूसरा नहीं तो आप माइक्रो सिलेबस, वही जो मैंने बोला है, ना समझ में आए तो माइक्रो सिलेबस हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। और ज्योग्राफी से मैंने आपको प्रीलिम्स में बताया है, ज्योग्राफी में आपको क्लास 11th और क्लास 12th की जो वही 4 एनसीईआरटी थी वो जीसी लियोंग स्टैंडर्ड बुक है जो एटलास, और मृणाल सर की जो प्लेलिस्ट है राज तनिल मैम की, आप वो पढ़ लीजिए। या तो PMFIS करके भी एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है जिन्होंने हमारा 90% ज्योग्राफी कवर किया हुआ है, आप वो कर सकते हैं। और इसमें फ्रेंड्स मैपिंग के लिए जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो मैं आपको बाद में कभी अपलोड करके बता दूंगा, जो उसमें उसका जो माइक्रो सिलेबस है मैपिंग का, उसमें क्या क्या आपको कवर करना है, लाइक बायोस्फीयर रिजर्व, रामसार साइट्स, फिर जो रिवर्स है वो सब, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल सेंचुरी जो भी है, तो वो तो आप ज्योग्राफी के जो आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे, जो आपके सोर्सेज है एनसीईआरटी जो भी है, उसमें जो भी लोकेशंस, जो भी बायोस्फीयर रिजर्व्स, रामसार साइट्स या सेंचुरीज जो भी आ रही है, बस आप उनको एटलास में मार्क करते रहिए, चेक करते रहिए। बस उतने में आपका जो मैप का जो माइक्रो सिलेबस है, जो भी मेन टॉपिक्स है जो हमें मैप में सीखने होते हैं, वो आपका वहीं से कवर हो जाएगा। आपको बाहर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कुछ, कि मैप में कवर क्या क्या करें, कौन से ओशंस कवर करने हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो आप किताबें पढ़ रहे हैं उसमें जो जो नदियाँ, जो भी तालाब, झील जो भी आ रहे हैं, पहाड़ आ रहे हैं, माउंटेन्स जो भी है, आप वो कवर कर लीजिए, उसको लोकेशन मार्क कीजिए, देखिए यहाँ पे है, आप मैप में ड्रॉ कीजिए उसे। आप इंडिया का फिजिकल मैप ड्रॉ करना सीख लीजिए, उसका पॉलिटिकल मैप ड्रॉ करना सीख लीजिए, और वर्ल्ड का भी सेम फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों मैप आप बनाना सीख लीजिए। और कौन सी नदियाँ कहाँ से गुजरती है वो आपको पता होना चाहिए। फिर मैं मैपिंग के ऊपर, सॉरी बहुत ज़्यादा बोल दिया, मैपिंग के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बताऊंगा, मैं इसमें ऐड नहीं किया है मैंने। और हाँ, और मैप के लिए आप एक किताब खरीद सकते हैं, प्रेम पटेल सर की एक किताब आती है, फिर उनके जो ऑथर है, एक यूपीएससी की मैपिंग के लिए बहुत अच्छी किताब है। तो ये हमारा GS1 का टॉपिक कवर हो गया। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है GS पेपर 2, मतलब जो नेक्स्ट पेपर है जनरल स्टडीज़ पेपर 2, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसके जो सोर्सेज हैं वो हैं, पहला टॉपिक है जो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए भी सिर्फ एक किताब की ज़रूरत है, वो है दैट इज़ ओनली लक्ष्मीकांत, और कोई दूसरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने पहले बोला है। गवर्नेंस भी इसके लिए एक जो गवर्नमेंट स्कीम्स की जो PDF आती है, आपको ये PDF GS स्कोर पे, IAS पार्लियामेंट की वेबसाइट पे, या फिर विजन IAS भी अपलोड करते हैं, इनसाइट्स फॉर इंडिया वाले थोड़ा जल्दी अपलोड करते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। अगर मैं आपको एक सर्वगुण संपन्न वेबसाइट कहूँ जो आप फॉलो करना चाहें, तो वो इनसाइट्स ऑन इंडिया है। इसमें सब कुछ टाइम पे अपलोड होता है, हाँ बस इनका कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट बहुत जल्दी अपलोड करते हैं। और विजन IAS है जो दूसरी अदर वेबसाइट से वो 10-12 दिन ले लेती है अपलोड करने में, अपने करंट अफेयर्स है जो भी उनका समरी वाला PDF होता है रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स का। तो गवर्नमेंट्स के लिए, स्कीम्स के लिए आप ये कर सकते हैं। और इसके ऊपर एक ARC रिपोर्ट भी है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सी रिपोर्ट है, लोकल गवर्नेंस की, वो आप पढ़ सकते हैं। और सोशल जस्टिस, तो ये जो है इसका माइक्रो सिलेबस आप कवर कर लीजिए, जो इंडियन सोसाइटी में ऑलमोस्ट कवर हो ही जाएगा। मैंने जो मेंस का सिलेबस अपलोड किया, आप मेरा वीडियो वो ज़रूर देखिएगा आप लोग, जो UPSC मेंस का माइक्रो सिलेबस और प्रीलिम्स का माइक्रो सिलेबस। और एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जो तीसरा वाला है, वो है UPSC प्रीलिम्स कम्स मेंस, दोनों साथ में ही है, कंबाइन है। तो ये 3 प्रकार के सिलेबस मैंने अपलोड किए हैं, जो माइक्रो सिलेबस है डिटेल में, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और हाँ वही, तो इसके माइक्रो नोट्स आप बना सकते हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। नहीं तो ये सोशल जस्टिस पे जो GS पेपर 2 है, ये ऐसा पेपर है जिसमें करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ये सोशल जस्टिस में आपको स्टैटिक क्वेश्चंस कम, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब औरतों का डेवलपमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज़ निकाली है,
वो ऐसे ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, उसका क्या यूज़ है, क्या हम उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें करंट अफेयर्स पे आपको फोकस देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस दैट्स ऑल। और वैसे ये मेरा ऑप्शनल भी है। और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये बड़ा ही मेरा हार्ड टॉपिक है, मुझे बहुत दिक्कत होती है इसे प्रिपेयर करने में, बट स्टिल पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसके लिए एक किताब है, आप शशि थरूर की भी बुक फॉलो कर सकते हैं, जो मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस पर उन्होंने लिखी है। इसके लिए मैं एक ऑफिसर है, आईएफएस ऑफिसर राजीव सिकरी करके, उनकी इंटरनेशनल इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बुक है, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, वो मैंने ली है इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टैटिक पोर्शन के लिए। अगर आप चाहें तो बाजीराम के या फिर विजन आईएएस के जो नोट्स आते हैं, फ्री नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, जिस भी सोर्सेस से आपको जिस भी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट के मिल रहे हैं जो नोट्स है, स्टैटिक पोर्शन के नोट्स, आप वहाँ से कवर कर लीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टैटिक पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें से, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। और दूसरा है आपका हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 3। तो हम आते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 3 पर, उसके रिसोर्सेज पर। तो इसमें हमारा जो है पहला टॉपिक है वो है इकोनॉमी, वही सेम क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी, 2 एनसीईआरटी है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंथ, स्टेटिस्टिकल डेवलपमेंट आपको नहीं पढ़ना है, पहली वाली पढ़नी है इंडियन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, और दूसरी जो है वो है ट्वेल्थ की मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है। माइक्रो इतना नेसेसरी नहीं है, पर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। मृणाल सर के 3 वीडियोस मैंने बताए हैं आपको, उनकी अलग प्लेलिस्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, आप वो पढ़ लेंगे तो उतना इनफ है। दूसरा, श्रीराम आईएएस के नोट्स, अगर आपको कोई मतलब जो घर पे आप पर्सनली पढ़ना चाहते हैं लेके, तो ऐसे तो शंकर आईएएस के भी आते हैं, पर श्रीराम मैंने प्रीफर किया अनुकुमारी मैम को फॉलो करके, और बहुत से लोगों को देखे हैं मैंने, ऑफिसर्स को अभी सारे नाम नहीं ले सकता मैं। और आप मृणाल सर के वही जो मैंने प्लेलिस्ट बताई है 85 वीडियोस की, वो आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा है प्लस इकोनॉमिक सर्वे और बजट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इनकी समरीज आपको आनी ही चाहिए कैसे भी करके। बस दैट्स ऑल, इसके लिए इतना है। और मृणाल सर के तो मैं बोलूँ तो वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, मतलब बेस्ट वीडियोज़ है किसी भी नोट्स से। और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट इसमें एक ही किताब इनफ है, वो है शंकर आईएएस जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। इसकी एक और किताब आती है, मैंने लिखी नहीं है, पर वो मैं क्योंकि मेरे पास है भी नहीं। क्लास 12 की बायोलॉजी की एनसीईआरटी आती है क्लास 12 की, जिसके लास्ट के 4 या 5 चैप्टर्स है समथिंग, वो सिर्फ उतने पढ़ने होते हैं, आपका ऑलमोस्ट एनवायरनमेंट का स्टैटिक पोर्शन कवर, और उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। पर फिर भी शंकर आईएएस ज़्यादा प्रीफर करते हैं, मैंने भी वही देख सोच के लिया, और बेटर अंडरस्टैंडिंग भी इससे काफ़ी हो रही है मेरी, मैंने जब इसे पढ़ना शुरू किया। और 350 पेज की किताब है हार्डली, और क्वेश्चंस भी अच्छे खासा आ जाते हैं बुक के हिसाब से। और बाकी जो इसका सबसे मतलब करंट अफेयर्स आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स बेस ज़्यादा होता है ये, और कोई सोर्स इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने पहले बोला। और वही मतलब मंथली मैगजीन में जो करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है वो भी पढ़ लेंगे मंथली करके पूरा, तो वो भी इनफ है। या फिर विजन आईएएस का पीटी 365 और मेंस 365 पढ़ लीजिए, वो भी चल जाएगा। और इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपको कवर करने के लिए जो मैंने माइक्रो सिलेबस बताया है, तो माइक्रो सिलेबस आप कवर कर सकते हैं, एक एक नोट्स बना लीजिए हर टॉपिक के, जो माइक्रो सिलेबस आपका स्टैटिक ऐसे कवर हो जाएगा। दैट्स ऑल। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। तो ये भी मृणाल सर की वेबसाइट पे वो तो आप इकोनॉमी का जब पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट सब इंक्लूड है ही उसमें, एग्रीकल्चर भी उसमें मिक्स है, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। और अगर आप ऐसा लिखेंगे मृणाल्स एग्रीकल्चर यूपीएस, मतलब मृणाल यूपीएससी एग्रीकल्चर प्लेलिस्ट, तो उसमें 10-15 वीडियो हैं, एक लड़के ने स्पेशली सिलेक्ट कर करके उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना के अपलोड किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अमित या ऐसा कुछ नाम है उस लड़के का। और दूसरा है आपका
मतलब मृणाल सर के आप इकोनॉमी की वैसे उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इकोनॉमी की जो प्लेलिस्ट कवर करेंगे उसमें एग्रीकल्चर आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। नहीं तो माइक्रो सिलेबस वापस आपके पास है, सर्च कीजिए उसको, एक पर्टिकुलर टॉपिक को अपना स्टैटिक पोर्शन कवर कर लीजिए। बाकी करंट अफेयर्स के लिए तो मंथली मैगजीन है ही, दैट्स ऑल, मतलब और कुछ मतलब इनफ है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो कि सबसे छोटा टॉपिक है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। ARC रिपोर्ट्स, जो मेन नेसेसरी ARC रिपोर्ट्स मैं आपको आगे आपको बताऊंगा। इसमें एक क्राइसिस मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट आती है जिसकी समरी आपको पढ़नी है। इसकी PDF आपको गूगल पे किसी भी वेबसाइट से जहाँ से मिले, इसकी समरी GS स्कोर से डाउनलोड कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। आप उतना पढ़ लीजिए, आपका क्राइसिस मैनेजमेंट इनफ है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं तो एक किताब है इंटरनल सिक्योरिटी, जो आप हमें टॉपिक आपको बता रहा हूँ, इसमें विपुल कुमार IPS करके एक सर है, ऑफिसर है, इनकी किताब है इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। तो इसमें आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों पूरी तरह से कवर हो जाता है। आपको कोई दूसरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं इन दो किताबों के लिए, ये एक अकेली किताब विपुल कुमार सर की बहुत ही इनफ है। और बस इतना ही। तो हमारा GS पेपर 3 के सोर्सेज कंप्लीट, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है नेक्स्ट जो पेपर है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 4, वो रिसोर्सेस इसके इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इसके लिए मैं एक ही किताब फॉलो करता हूँ, वो है लेक्सिकॉन की किताब, तो आपको पता ही होगी। और सृष्टिजन देशमुख मैम और ईरा सिंघाल मैम ने और बहुत से ऑफिसर्स ने इसे फॉलो किया है, और इनफ भी है। अभी दूसरों के सजेशंस पे ही चलना पड़ेगा। पर्सनली तो इतनी सारी किताबें पढ़ पढ़ के चेक तो कर नहीं सकते, फिर अलग अलग मंगाओ, उतने पैसे भी नहीं है। तो बस दूसरों पे भरोसा करके उनकी स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी पड़ रही है, फिर अपनी स्ट्रेटेजीज खुद बनाओ बाद में जब आपको सब समझ में आ जाए। तब तक जब तक ना आए तब तक दूसरों को फॉलो करना भी बहुत सही है। और इसमें करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़िए, खासकर एडिटोरियल वाले पोर्शन, क्योंकि जो केस स्टडीज़ आती है उसमें आपको ये एडिटोरियल्स बहुत हेल्प करते हैं। बस इतना ही है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप इसके बहुत अच्छे से कीजिएगा। केस स्टडीज़ खासकर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये इंटरव्यू में भी बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको एक केस स्टडीज़ तो ज़रूर पूछते हैं। और नेक्स्ट है हमारा सोशियोलॉजी ऑप्शनल, जो ये मेरा सोशियोलॉजी जिसने लिया है ये उसके लिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं इसे। तो जो सोशियोलॉजी का मेरा जो रिसोर्सेस है, तो मेरे जो रिसोर्सेज है वो है पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, डेफिनेटली क्रॉनिकल्स के। और क्रॉनिकल्स जो पब्लिशर है नितिन सांगवान, ये खुद एक IAS ऑफिसर है, इन्होंने हर टॉपिक का इनकी किताब मान लीजिए आप पूरे UPSC सोशियोलॉजी ऑप्शनल की एक समरी है। पूरे इन्होंने ना पूरी सोशियोलॉजी को एक 400 पेज की, 400 या 450 पेज की समथिंग किताब है, 400-500 जो भी है, उसमें पूरा कवर कर लिया, हर एक टॉपिक को एकदम बारीकी से कवर किया है पूरी समरी बना के। और दूसरा, आप हार्लम्बस की जो ब्लू बुक आती है, हार्लम्बस एंड हॉलबॉर्न नाम है शायद, तो आप वो बाय कर सकते हैं एडवांस टॉपिक्स के लिए, उस पर एडवांस नॉलेज के लिए। तो वो एक है। और तुषारांशु शर्मा सर, ये भी एक IAS ऑफिसर, इनके नोट्स ये भी ज़रूरी है, मतलब किस प्रकार से आपको नोट्स बनाने, किस स्टाइल में नोट्स बनाने, कैसे बेस्ट तरीके से, मतलब जो लास्ट टाइम पे आपको रिवाइज करने में ज़्यादा काम आए। और इन्होंने भी बहुत अच्छे से क्रिस्प नोट्स बनाए हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं पढ़ने में। फिर एक और ये तो सबसे बेस्ट रिसोर्स है IGNOU का BA सोशियोलॉजी। इसका आपका इसका PDF भी आपको फ्री में मिल जाएगा गूगल पर, या मृणाल सर ने भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने IGNOU की BA सोशियोलॉजी की किताब पढ़ ली ना, आपको सोशियोलॉजी के लिए कोई दूसरा रिसोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है IGNOU की BA की सोशियोलॉजी में जो कवर नहीं है सोशियोलॉजी ऑप्शनल का। बस थोड़ा सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी उसमें, आपने वो पढ़ लिया, आपको बाहर दूसरा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सोशियोलॉजी में। और इसके माइक्रो सिलेबस, मतलब जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल में जो दिया है, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन ऐसा करके कुछ टॉपिक्स है, सोशियोलॉजी, डिसिप्लिन, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, जो भी है, चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब ये सब जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, लाइक फिर थिंकर्स वाला टॉपिक है, वो सब मतलब वही आपका सोशियोलॉजी का माइक्रो सिलेबस, और कोई दूसरा उससे ज़्यादा माइक्रो और कुछ है ही नहीं, उतना ही है। और
डेफिनेटली करंट अफेयर्स पर पेपर 1 जो है ये 90% स्टैटिक है। इसमें करंट हार्डली 1-2 क्वेश्चन शायद ही आते होंगे। 90% तो पूरा स्टैटिक है जहाँ तक मैंने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं। आप करंट अफेयर्स आप वही जो मंथली मैगजीन जो हम पढ़ते हैं उसमें जो सोसाइटी वाला सेक्शन होता है बस उसको एक एक करके पढ़ लेना है। और अगर आपको लगता है कि आपको पूरे साल का एक ही बार में लास्ट टाइम में कवर करना है तो आप विजन आईएएस के मेंस का जो सोसाइटी वाला पोर्शन है मेंस 365 का आप वो पढ़ लीजिए, इनफ है। और मतलब वही विजन आईएएस का मेंस 365 वाला सोसाइटी वाला आप पढ़ लीजिए। और अब आते हैं हम अपने पेपर 2 पर। तो जो पेपर 2 है वही सेम एज अबो, ऊपर वाले सोर्सेज सेम ही रहेंगे। बस एक एक्स्ट्रा सोर्स है कि एक बहुत फेमस सोशोलॉजी का बहुत फेमस यूट्यूब पर चैनल है, वो है स्लीपी क्लासेस। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है उनका। ऑलमोस्ट आपका अगर उनकी एक प्लेलिस्ट है 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ है उस पर। सोशियोलॉजी के 180 के आसपास है। अगर आपने वो 180 या 160 के आसपास है, अगर आपने वो देख लिए सोशियोलॉजी के इनके वीडियोज़ वो प्लेलिस्ट, तो समझ लीजिए आपका 80 to 85% सोशियोलॉजी का पूरा सिलेबस आपका वहीं से पूरा कवर हो जाएगा। और आपको बाहर से मतलब दूसरा वही जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है वो आप पढ़ सकते हैं। फिर जो विजन है इसके मेन से 65 मैंने जो करंट अफेयर्स के लिए बोला वो लास्ट टाइम में पढ़ेंगे तो बड़ा फ़ायदा रहेगा आपको इससे। वरना लास्ट टाइम पे रिस्क क्यों लेना। डेली आप मंथली में जो आता है सोसाइटी वाला जो सेक्शन है तो आप उसे अच्छे से पढ़िए, करंट अफेयर्स में जो आता है मंथली मैगजीन में। और दैट्स ऑल, बस इतना बहुत है पेपर 2 सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए। ये सोशियोलॉजी की थोड़ी और डिटेल में जो स्ट्रैटेजी है ये मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो कभी बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में थोड़ा लिख दीजिएगा, याद दिला दीजिएगा, और मैं इसे अपलोड कर दूंगा। और मतलब कैसे इसे अप्रोच करना है, कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो मैं इसमें बाद में बना दूंगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए एक बेस्ट किताब है जो एक 2-4 ऑफिसर से मैंने सुनी है, सजेस्ट किया उन्होंने, वो है मधुकर भगत करके कोई ऑथर है। किस तरह से इनमें पता मैंने पर्सनली पढ़ी नहीं है पर रिकमेंड नहीं किए तो माना है कि मतलब पता चला है कि यूपीएससी में बड़ा हेल्प करती है, किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे हम अपने आप को मतलब प्रिपेयर करके जा सकते हैं, तो उसमें बड़ी हेल्प करती है। और दूसरा, हम टॉपर्स के जो इंटरव्यू के जो ट्रांसक्रिप्ट आती है मतलब कोरा पे ब्लॉग्स पे, क्योंकि रियल इंटरव्यू का जो वीडियो है वो तो यूट्यूब पे आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उसका वीडियो होता ही नहीं है। होता भी है तो वो अपलोड नहीं होता है। तो उसकी आपको टॉपर्स के वेबसाइट्स पे उनके पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं, या फिर कोरा करके जो कोरा ब्लॉग प्लेटफॉर्म पता ही होगा आपको, क्वेश्चन एंड आंसर का प्लेटफॉर्म है। तो कोरा के ब्लॉग के प्लेटफॉर्म पर मतलब ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर जो भी है वो, उस पर बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रेट पर्सनैलिटीज़ उसे आपको यूज़ करती हैं। तो उस पर आपको इनके ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी अगर आप ऐसे लिखेंगे यूपीएससी टॉपर्स, मतलब हाउ वाज योर यूपीएससी इंटरव्यू, या फिर मतलब ऐसा जो भी लिखेंगे गूगल पर और लास्ट में आप कोरा लिख दीजिएगा, तो उसमें आपको कोई भी एक लिंक खोलिएगा तो उसमें बहुत से क्वेश्चंस आ जाएंगे कोरा के, तो उस पर आपको मिल जाएंगे उनके जो ट्रांसक्रिप्ट्स है। और दूसरा है आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सारे के सारे अगर कहूँ तो सब वहीं से पूछे जाते हैं। लाइक आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके पैशन के ऊपर क्वेश्चन तो आपके डीएफ में मेंशन है, वो पूछ लेंगे। जो नॉलेज के ऊपर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मेंस वाले, वो भी उसी में से देख के उनमें पूछेंगे, क्योंकि आपने मेंशन किया है। आपके ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर आपके मॉम डैड वही क्या करते हैं, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, ऐसा वैसा आपका वर्क एक्सपीरियंस जो भी है, किस फील्ड में आपने क्या क्या काम किया है। डीएफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डीएफ को प्रॉपर प्रिपेयर करके जाइए, जितनी भी चीज़ें आपने मेंशन की है आप, क्योंकि आपका मेंस का ऑलमोस्ट जो नॉलेज है वो तो प्रिपेयर है ही, और डीएफ में जो आपने एक्स्ट्रा हॉबीज़ जो भी एक्सपीरियंस मेंशन किया है उससे पूरी बारीकी से प्रिपेयर करके जाइए। इसके ऊपर मैं ट्राई करूँगा, अभी मैं खुद इसमें इतना प्रॉपर वो नहीं हूँ, प्रॉपर इसकी नॉलेज नहीं है डीएफ की। मैं इस पर कभी जब इसके बारे में डिटेल में पढ़ूँगा देखूँगा तो अपलोड कर दूँगा। तो डीएफ अगर आपने पूरा प्रिपेयर कर लिया अच्छे से और एटीट्यूड बहुत अच्छा रखिएगा तो इसके ऊपर भी और डिटेल में वीडियो बन सकता है, पर ये सॉरी मैं सोर्सेज लिख रहा हूँ तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डिटेल वीडियो कभी और अपलोड कर दूँगा।
तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक प्रत्युष पांडे करके आईएएस है, आप शायद जानते होंगे, जिन्होंने आईआईटी आईआईएम से पढ़ाई की और पहले ही अटैम्प्ट में डायरेक्ट आईआईएम से निकलने के बाद आईएएस भी क्लियर कर दिया यूपीएससी। तो इन्होंने कोरा पर अपना बेस्ट ब्लॉग लिखा एक इंटरव्यू को रिलेटेड लेके, जिसपे बेस्ट मतलब इन्होंने, मैं बोलूँ तो बेस्ट स्ट्रैटेजी दी है, किस तरह के क्वेश्चंस मतलब पूछते हैं वो इन्होंने मेंशन किया है। मैं कभी आपको, आप पर्सनली कोरा पे जाके इन्हें फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, गूगल पे भी सर्च मार देंगे तो आपको पता चल जाएगा, प्रत्युष पांडे आईएएस और इंटरव्यू स्ट्रैटेजी, और लास्ट में कोरा लिख दीजिएगा, आ जाएगा। फिर है नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स के स्ट्रैटेजी, वो है जो मेरी स्ट्रैटेजी, वही करंट अफेयर्स के डेली नोट्स एंड एडिटोरियल्स, फिर उनकी मंथली मैगजीन जो कि 1-2 दिन बाद ही महीने के अंत में लॉन्च हो जाती है। और जिन्होंने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है, तो मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए बता दूं कि जैसे कि बहुत लोग न्यूज़पेपर, हिंदू जब द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कुछ हफ्ते में भी नहीं, कुछ दिनों में ही वो पूरी प्रिपरेशन त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि रियलिटी है कि इतना बड़ा न्यूज़पेपर मैं तो 2 दिन पढ़े थे मैंने, मुझसे तो एकदम ऐसा लग रहा छोड़ दूँ। पर वो तो एक बस कही सुनी बातें हैं दूसरों की, न्यूज़पेपर पढ़ना है उतना ज़रूरी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, कोई नेसेसरी नहीं है। आप अपनी पर्सनल मतलब जो ये है मैगजीन्स, ये एक्सपर्ट लोग मिलके हमारे लिए क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो एग्जैक्ट चीज़ें हमें पढ़नी है, जो एग्जैक्ट कंटेंट जितना हमें ज़रूरत है, उस हिसाब से ये मैगजीन बनाई जाती है। और लोग इसका मजाक बना देते हैं कि न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अनु कुमारी मैम, सुयास चौहान सर, अंजलि बिरला मैम, इन्होंने तो सिर्फ, अंजलि बिरला मैम ने तो सिर्फ मंथली मैगजीन ही फॉलो की है, साफ साफ इन्होंने कहा है। फिर एक आर ए इज़राइल सिंह करके एक ऑफिसर है, ये बहुत सीनियर ऑफिसर 90s के टाइम के, ये अभी अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। ये तो सिर्फ विजन आईएएस के जो PT 365 है वो फॉलो करते थे, और मंथली मैगजीन। फिर एक आकाश बंसल सर करके जो एक IRS है, आपको कोरा पे मिल जाएंगे, सिर्फ मैगजीन पढ़िए। अभी आप में से कुछ लोगों को डाउट होगा कि मैं कैसे बिलीव कर लूँ, क्या पता झूठ भी बोल सकते हैं, झूठ तो वो भी बोल सकते हैं, झूठ तो वो भी बोल सकते हैं जो क्या कहते हैं, जो कहते हैं कि हमने न्यूज़पेपर पढ़ा है, रोज़ कंटिन्यू पढ़ा है, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप पर्सनली देखिए कि आपको बेटर फील हो रहा है, आप उतना बराबर रीड कर पा रहे हैं, प्रिपेयर कर पा रहे हैं अपने करंट अफेयर्स को प्रॉपर 1-2 घंटे के टाइम के अंदर। अगर नहीं तो चुपचाप इसे फॉलो कीजिए, इनफ है। यूपीएससी नहीं पूछने वाला आपने कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से नहीं पढ़ा है, ये एक्सपर्ट लोग बनाते हैं बहुत मेहनत करके, हमसे बेटर नोट्स होते हैं इनके, या फॉलो करेंगे, इनफ। और नेक्स्ट है आगे हमारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, वो है इकोनॉमिक सर्वे, दूसरा है यूनियन बजट, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड नीति आयोग, बहुत ज़रूरी है नीति आयोग जीएस पेपर 3 के लिए। एआरसी रिपोर्ट्स, जैसा मैं आपको बता रहा था, एआरसी रिपोर्ट्स में आपको 1, 3, 4, 6, 8, 11 एंड 12, ये 7 रिपोर्ट्स है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो इनके नाम मैं लिख दे रहा हूँ। इथिक्स इन गवर्नेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट, कॉम्बेटिंग टेररिज्म, ये कॉम्बेटिंग टेररिज्म इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। फिर लोकल गवर्नेंस, वो जो गवर्नेंस वाला पोर्शन है GS2 में वो। फिर RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और प्रमोटिंग ई गवर्नेंस, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब पूछिएगा मत, बस मैं इतना बता दे रहा हूँ, ये आपको पूरे पेपर्स में हेल्प करेंगे। पूरे सिलेबस मैंने बहुत देख के एकदम जांच पड़ताल करके इन्हें चूज़ किया है, और बहुत से ऑफिसर्स के भी सजेशंस देखे कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं, उस हिसाब से मैंने इसे बनाया है, मतलब सिलेक्ट किया है। तो इसकी बस वो भी आपको सिर्फ समरीज ही पढ़नी है, जो कि हार्डली 30-35 पेज की आती है, एक मतलब हर एक रिपोर्ट की, तो इनफ है। नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, कितने लोगों ने तो बिना इसे पढ़े ही क्लियर किया है, पर इसमें जो कंटेंट है ना, वो आपके आंसर को एक एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकता है, तो थोड़ा बेटर ही रहेगा, पढ़ लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देंगे इसे तो। फिर है हमें पढ़ना जो है वो है ऑल 5 ईयर प्लान्स, मतलब जितने भी वो पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान आपको पता होगा, 12th 5 ईयर प्लान, 10th 5 ईयर प्लान, 13th 5 ईयर प्लान, जो भी है। ऐसे तो आप आपकी हिस्ट्री और दूसरी किसी इकोनॉमिक्स से इसमें कवर हो जाएगा, बट स्टिल इसकी भी एक रिपोर्ट, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ इसका समरी होता है, एक डॉक्यूमेंट, या इसे समझ लीजिए। इसका जितने भी टोटल 5 ईयर प्लान्स अभी तक निकले हैं सबको
उन सब 5 ईयर प्लान्स का क्या क्या गोल्स थे, क्या क्या एम्स अचीव थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, पूरा आपको जान के रखना बहुत ज़रूरी है, वो आप कवर कर लीजिए। फिर लेटेस्ट जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, वो इसकी समरी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो लेटेस्ट में है वो है 15th फाइनेंस कमीशन, आप उसे पढ़ लीजिए कैसे भी करके। अगर आप इस साल अटैम्प्ट देने वाले हैं, आप जिस भी साल अटैम्प्ट दें, जब भी आपको जो लेटेस्ट वाला आपके टाइम पे चल रहा होगा, जो अपलोड हुआ होगा फाइनेंस कमीशन का समरी, आप वो पढ़ लीजिए। उसके बाद एक पीडीएफ है रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस की, मतलब हमारे इंडिया का हंगर इंडेक्स में क्या रैंक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में, फिर जीडीपी में रेशियो में क्या रैंक है हमारा, वुमेन एम्पावरमेंट में क्या रैंक है, एजुकेशन में क्या रैंक है, इन सब चीज़ों में सुपर पावर में किस नंबर पे है इंडिया। तो ये सारी चीज़ें, ये रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत सी वेबसाइट्स पर मिल जाएगी, पर दृष्टि आईएएस जो आपको पता ही है, विकास दिव्य कीर्ति सर की जो है, वो वहाँ से आप पढ़ लीजिए। इनकी रिपोर्ट थोड़ी मुझे बाकियों से तो बेटर ही लगी। तो ये रिपोर्ट बहुत मस्ट है, मस्ट मतलब बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं, और मेंस में आपके आंसर को मतलब एनरिच कर सकता है। और अब ये हमारे सोर्सेज दोस्तों पूरे ख़त्म हो गए हैं। आपको मैंने अपने पूरे क्या कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट वो हैं, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स, बुक लिस्ट, सारे सोर्सेज सारे बता दिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। और अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो ये है कि कभी भी आप अपना जो प्रिपरेशन शुरू करें, तो सिलेबस पहले पढ़ लें, पूरा उसे अंडरस्टैंड कर लें, मतलब कम से कम 20-25 दिन दें उसे समझने के लिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें कि कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है। लाइक इकोनॉमी और पॉलिटी मैं कहूँ तो वही पहले आप शुरू कीजिए, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन दो टॉपिक से, और करंट अफेयर्स तो ज़्यादा ही पूछे जाते हैं इन दो टॉपिक से। और उसके बाद अपने मेन रिसोर्सेज जो भी आपको फॉलो करने कीजिए, पहले प्रीवियस ईयर सिलेबस कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उस टॉपिक के कर लीजिए। जैसे पॉलिटी अगर आप करने वाले हैं लक्ष्मीकांत, तो पॉलिटी में कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं वो कर लीजिए। उसके बाद आप सोर्सेज यूज़ कीजिए। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सॉरी मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, अगर आपको कोई टॉपिक अपने रिसोर्सेज में नहीं मिल रहा है, समथिंग मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक, लाइक सोसाइटी में कोई टॉपिक छूट गया, तो सिंपली उस टॉपिक को पूरा लिख लीजिए गूगल पर। गूगल आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे, मतलब बहुत सी उसके नोट्स अपलोड होते हैं, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी आप लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, एयरवेज एट्सेट्रा, आप इस टॉपिक को पूरा लिख दीजिए, आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा, और आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से पूरा का पूरा नोट्स आप पर्सनली लिख सकते हैं। सो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, आपको कैसे टॉपिक्स कवर करने हैं जो आपको नहीं मिल रहे किसी रिसोर्सेज से, क्योंकि कोई भी रिसोर्सेज में पूरी चीज़ें तो हमें मिल सकती है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट है विजन आईएएस का एक वैल्यू एडेड मटेरियल आता है, उनके ऐप में या फिर वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। उनके पास ऑलमोस्ट हर एक मिस्ड टॉपिक है जो आपको नहीं मिल, जो मतलब जो आप ढूंढ नहीं पा रहे, तो वो। और अगला पॉइंट है, जितनी भी रिपोर्ट्स मैंने मेंशन की है, जो भी 7-8 रिपोर्ट्स है, उनकी सारी समरीज़ आपको पढ़नी है, सिर्फ समरीज़, और कुछ दूसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतनी बहुत है। और फ्रेंड्स, यूट्यूब आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो हमारा अगला पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप कोई भी टॉपिक का आपको बेटर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यूट्यूब की हेल्प ज़रूर लें, वो एक बेस्ट रिसोर्स है। ये एक मेरा पॉइंट है। जो हमारा 6th पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा 6th पॉइंट है वो ये है कि जो रिसोर्सेस आप फॉलो कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए दूसरे को देखकर कि कोई 2-3 रिसोर्सेस पढ़ रहा है एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। अगर वो न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ रहे हैं एक्सेट्रा, तो आप फिर भी अगर आपने ठान लिया है कि मैगजीन ही पढ़नी है, मैगजीन ही पढ़िए, इतना कोई दूसरा नेसेसरी नहीं कि दूसरे को हम देख के और हमारा जो ये नेक्स्ट पॉइंट है, ऊपर वाला तो मैंने आपको बताया था कि स्टिक टू योर रिसोर्सेस, बस कहीं डगमगाने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरा हमारा है 7वां पॉइंट, वो है कि अगर आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं आ रहे तभी आप सिर्फ अपना रिसोर्सेज, जो आपके रिसोर्सेज है, जो बुक लिस्ट आप फॉलो कर रहे हैं, तब आप जाके चेंज कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 12th की एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, आपका स्पेक्ट्रम इनफ नहीं लग रही और बेटर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो आप पढ़िए। अगर आपको मतलब आपको लग सकता है कि वही मुझे बेटर रिजल्ट्स दे सकते हैं, तो बस खुद में भरोसा रखिए, अपना आपका जो गट फीलिंग है उस पर बिलीव कीजिए, बस जो आपको सही लग रहा है वो कीजिए। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो आप प्रीलिम्स के बाद भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपका बस कंटेंट एक बार रेडी रहना चाहिए, बाकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रीलिम्स के बाद हो सकती है। दूसरा, ऑप्शनल जो है कम से कम एक बार तो आपका कंप्लीट हो ही जाना चाहिए प्रीलिम्स से पहले। और 10वां पॉइंट है हमारा 9वें के बाद, वो है शॉर्ट नोट्स। आपके सारे जो माइक्रो सिलेबस जो भी हैं, जो मैंने आपको बताया है, अपलोड किए हैं अपने चैनल पर, वो आप देख लीजिएगा। प्रीलिम्स मेंस और प्रीलिम्स कम्स मेंस तीनों मैंने अलग अलग में अपलोड किया है। सारे माइक्रो सिलेबस के टॉपिक्स के नोट्स आपके पास प्रिपेयर होने चाहिए, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प, एक एक पेजेस के, ताकि आपको लास्ट में रिवाइज करने में बहुत हेल्प हो। उसके बाद है हमारा करंट अफेयर्स के लिए नोट्स ज़रूरी नहीं है, मैगजीन्स इनफ है। मैगजीन्स आप फॉलो कर रहे हैं, दूसरा कुछ आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सी सेट को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। लैंग्वेज पेपर और कंपलसरी पेपर को भी कभी इग्नोर मत कीजिए। इन्हें वीकेंड्स में हमेशा 2-4 घंटे कभी भी दीजिए, ये आपकी नैया पार लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इथिक्स, एसे एंड ऑप्शनल। आपको मतलब ये जो 3 पेपर्स हैं, ये आपको मतलब 3-4 पेपर है जो भी हैं, ये आपको टॉप रैंक दिला सकते हैं और आपको यूपीएससी की जर्नी से बाहर भी कर सकते हैं। बहुत इन्हें बहुत हल्के में लोग लेते हैं कि ऐसे क्या है, हो जाएगा। इसके लिए भी आपको बहुत अच्छा खासा आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर, ये सब की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इथिक्स बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना ज़रूरी है, कि स्टडीज़ प्रिपेयर करनी चाहिए। सब लोग बस करंट अफेयर जीएस पेपर 2 और 3 प्रिपेयर करते रहते हैं। और ऑप्शनल तो बिल आपका बहुत ही बेस्ट तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि ये आपको टॉप रैंक दिला सकता है। और प्रीलिम्स को आप कभी भी इग्नोर मत कीजिए, कभी भी, चाहे इस साल का हो चाहे अगले साल का, क्योंकि जब आप अपना मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर कर लेंगे ना, और अगर आप बाय मिस्टेक भी फेल हो गए 1 या 2 मार्क्स से, तो जो अगला प्रीलिम्स होगा उसके लिए आपके पास इनफ टाइम नहीं होगा। उसके लिए करंट अफेयर्स सब कुछ आपको रेडी चाहिए। तो करंट अफेयर्स तो आप डेली कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कीजिए। सारे करंट अफेयर्स आपके प्रॉपरली प्रिपेयर रहने चाहिए। रोज रोज 1-2 घंटा तो दीजिए। अगले साल जब तक आपका पूरा फाइनल रिजल्ट ना आ जाए, जब तक आप यूपीएससी के पीडीएफ में आपका नाम नहीं आ जाता, तब तक आप करंट अफेयर्स पढ़ते ही रहिए, क्योंकि अगले प्रीलिम्स के लिए आप रेडी रहेंगे। फिर इंटरव्यू में आपके हाई मार्क्स आ जाएंगे। इंटरव्यू में आपके हाई मार्क्स आ जाएंगे तो ऐसा आपको पासिंग मार्क्स की उम्मीद तो लग सकती है यूपीएससी में, लेकिन अगर मेंस में आपके हाई मार्क्स आए हैं तो इससे आपका टॉप रैंक इंश्योर है, क्योंकि मेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये पॉइंट थोड़ा आप अपने से समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेंस सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, स्टेज है, मतलब हमारे सिविल सर्विस एग्ज़ाम का। जो 16वां हमारा पॉइंट है 16 नंबर का, वो है लास्ट के 3 महीने सिर्फ प्रीलिम्स के लिए रिजर्व रखिए। प्रीलिम्स के लिए लास्ट के 3 मंथ्स बहुत ही ज़रूरी है, सिर्फ उसी के लिए प्रिपेयर कीजिए। फिर जो हमारा 17वां पॉइंट है ये है कि प्रीलिम्स के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। वो है, एक तो कंटेंट जो आप पढ़ते हैं वो, दूसरी टेक्निक्स, एलिमिनेशन टेक्निक, फिर बहुत सी टेक्निक्स आती है अलग अलग, वो हमें पता होनी चाहिए कैसे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है, बहुत ज़रूरी है। और तीसरा वही आपको टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और मेंस के लिए भी 3 चीज़ें, कंटेंट और फिर आंसर राइटिंग के बाद टेस्ट सीरीज़, 3 चीज़ें चाहिए आपको मेंस के लिए। आप खुद से सोचिए, इन 3 चीज़ों के अलावा आपको कुछ दूसरा नहीं चाहिए। और कंटेंट एक्चुअल में होता क्या, कंटेंट में 2 चीज़ आती है, एक तो स्टैटिक और एक करंट। स्टैटिक में आपके जो रिसोर्सेज है, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज है, एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक्स, और करंट अफेयर्स मैगजीन से कवर, बस इन 2 चीज़ों से आपका कंटेंट कवर हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए 2 चीज़ें, एक तो कंटेंट मतलब
नॉलेज वही, और दूसरा है गुड एटीट्यूड, इनफ है। नेक्स्ट जो 18वां पॉइंट है, बस यू आर डन एंड गुड टू गो, बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सेल्फ, दैट्स ऑल। ये सारी स्ट्रेटेजी पेपर हो ही चुकी है। जो नेक्स्ट है हमारा, हमें किस सीक्वेंस में पढ़ना है, तो सबसे पहले तो सॉरी मैं यहाँ पे सिलेबस लिखना भूल गया। जो सिलेबस है उसे आप रीड कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए, कम से कम 20-25 दिन दे के कम से कम 3 बार तो कंटिन्यू रीडिंग होनी चाहिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको कम से कम 3 या 5 बार पूरे प्रॉपरली रिवाइज किए होने चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है। लाइक पहले पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट जो भी है। उसके बाद आप प्रीलिम्स से पहले शुरू कीजिए, फिर मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को 3 बार रिवाइज कीजिए। और मेंस में कैसे आपको रिवाइज करना है, पहले लैंग्वेज पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आपको हार्डली 2-3 दिन लगेंगे। फिर कंपलसरी पेपर नेक्स्ट उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। फिर जितने भी एसए के जो 7 साल के 2013 के बाद से जो पैटर्न चेंज हुए, सारे एसए के क्वेश्चंस देख लीजिए कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको जब जनरल स्टडीज़ का मतलब नॉलेज अच्छा खासा हो जाएगा तब आप प्रैक्टिस कीजिएगा एसए के क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को। उसके बाद आप अपने सारे एसए के बाद सारे जनरल स्टडीज़ के जो भी पेपर्स हैं तो वो आप प्रिपेयर कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जीएस के, दृष्टि आईएएस के आपको मिल जाएंगे जीएस 1 2 3 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। फिर उसके बाद आप अपने ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए। आपके सारे मेंस के जितने भी पेपर्स हैं, 9 के 9 पेपर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज पर, वो है फोर्थ स्टेप, वो है अब डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो है सीसेट की टेस्ट सीरीज मंगा लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपने प्रीलिम्स और मेंस के तो दोनों कर ही लिया। अब बेसिक से शुरू कीजिए। प्रीलिम्स में कंटिन्यू 10 दिन तक सीसेट का जो पेपर 2 है, मतलब प्रीलिम्स पेपर 2, उसे कंटिन्यू 10 दिन तक सॉल्व कीजिए। जो टेस्ट सीरीज़ आपने लाई हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो आपने कर ही लिए, और टेस्ट सीरीज़ में आप देखिए आप कितना बेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल जाएंगी गूगल पर। और अगर आप ऐसा लिखेंगे फ्री यूपीएससी मटेरियल, तो उसमें एक वेबसाइट है, उसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी सॉल्व करने के लिए। फिर नेक्स्ट आप सॉल्व कीजिए प्रीलिम्स पेपर 1। जो पेपर 1 है हमारा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, करंट अफेयर्स वाला। इसके एक एक सेक्शन वाइज, मतलब पॉलिटी का पहले एक टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर लीजिए, फिर फिल्म्स का डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन, जो ऑलरेडी पहले फ्री अपलोड है गूगल पर, उसे सॉल्व कर लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा आप कितना ज़्यादा आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से अंडरस्टैंड किया है और कितने ज़्यादा प्रिपेयर हैं। मतलब स्टैंडर्ड सोर्सेज भी पढ़िएगा, लाइक स्पेक्ट्रम और पॉलिटी जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस पॉलिटी और हिस्ट्री जो भी लिखे, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है इनकी। आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं, अब आपको स्टैंडर्ड रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज जो मैं कह रहा हूँ। और अब आते हैं जनरल 6th पॉइंट पे, वो है हमारा जनरल स्टडीज़ किस सीक्वेंस में फॉलो करना है। तो पहला है जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जो कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी वाला है। क्योंकि ये स्टैटिक है तो आपको फटाफट कवर करने में टाइम नहीं लगेगा। दूसरा है जनरल स्टडीज़ पेपर 4, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये भी ऑलमोस्ट पूरा का पूरा स्टैटिक है, और केस स्टडीज़ तो करंट अफेयर्स के एडिटोरियल से कवर हो जाएंगी। तो ये सारे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन आप पहले कवर कर लीजिए। बाकी जो जीएस पेपर 2 और 3 है, ये तो करंट अफेयर्स वाले ज़्यादा हैं, आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं। इनको आप लास्ट में प्रिपेयर कीजिए। इनका लक्ष्मीकांत इकोनॉमी पहले प्रिपेयर कर लीजिए, और इनके फिर बाद में आप अपने आप को करंट अफेयर्स के साथ फ्लो में बह सकते हैं और करंट अफेयर्स प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि आपका स्टैटिक जो पेपर्स हैं वो पहले क्लियर रहने चाहिए। फिर आप GS 2 और 3 फॉलो कीजिए। फिर आपका एक बार जनरल स्टडीज़ का पूरा अच्छा खासा नॉलेज हो गया, फिर आप ऐसे के जो वीकेंड्स पे आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के। आप देख सकते हैं कि आपके पास कितनी साउंड नॉलेज है जनरल स्टडीज़ की।
नेक्स्ट आप अपने सोशियोलॉजी के स्टैंडर्ड रिसोर्सेज उठाइए पेपर वन के, मतलब जो भी आपका ऑप्शनल है वो पेपर वन पूरा कंप्लीट कीजिए। फिर पेपर टू कंप्लीट कीजिए, जो आपको बेटर लगे। आप अपना सीक्वेंस खुद का भी बना सकते हैं, वो कर लीजिए। पेपर टू जो सोशियोलॉजी का है वो है करंट अफेयर्स बेस्ड ज़्यादा है, तो पेपर वन आप पहले कर लीजिए स्टैंडर्ड रिसोर्सेज जो मैंने मेंशन किए थे, फिर पेपर टू सॉल्व कर लीजिए उसके स्टैंडर्ड रिसोर्सेज, स्लीपी क्लासेस जो मैंने वो सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बताए हैं, बस डन। और इंटरव्यू उसके बाद लास्ट में, तो आप मेंस एक बार आपका हो गया तो इंटरव्यू तो आप लास्ट में 1 महीना बहुत है प्रिपेयर करने के लिए। आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तो आप उसे तभी शुरू कीजिए जब तक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पूरे तरीके से हो नहीं जाते। पहले पॉलिटी शुरू कर रहे हैं, हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, जो भी है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, चाहे हिस्ट्री, चाहे प्रीलिम्स के, चाहे मेंस के। उसके बाद ही उस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से पढ़िए। फिर डू नॉट ओवर थिंक, जस्ट डू द वर्क प्रॉपरली एंड योर ऑल डाउट्स विल क्लियर इट सेल्फ। इसे इम्प्लीमेंट करके देखिए, बहुत फ़ायदेमंद है ओवर थिंकिंग वालों के लिए। एंड नेक्स्ट है हमारा जो है, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट एंड एवरीथिंग विल फॉल एट राइट प्लेस। ये थोड़ा फॉलो करने में टाइम लगेगा, थोड़ा हार्ड है, बट इट विल हेल्प। नेक्स्ट है हमारा बैकअप प्लान्स क्या क्या है अगर हम फेल हो जाते हैं बाई मिस्टेक, क्योंकि हार्डली इसमें 0.1% से कम लोग सिलेक्ट होते हैं। तो ये है कि एक तो पहला सिविल सर्विस का एग्ज़ाम ही है, दूसरा आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं जैसे बीपीएससी, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। फिर नेक्स्ट जीपीएससी भी दे सकता हूँ क्योंकि मैं करंटली गुजरात में पढ़ रहा हूँ। फिर सीएपीएफ का आपको एग्ज़ाम पता होगा, यूपीएससी सीएपीएफ। फिर एक ईपीएफओ का एग्ज़ाम हर साल नहीं आता, पर फिर भी 2 से 3 साल में आता है। और एक है यूपीएससी सीडीएस का एग्ज़ाम, और चीफ डिफेंस स्टाफ का, ये हर 6 महीने में एक बार आता है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें फिजिकल फिटनेस और मेडिकल फिटनेस थोड़ी ज़्यादा बेटर चाहिए। फिर एक है सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, तो हर स्टेट में हर साल आते ही हैं, बिहार एसआई, राजस्थान एसआई के, यूपी एसआई का, आप जिस भी स्टेट के हैं वो भी अप्लाई कीजिए। कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो सही, वो ये अप्रोच फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना सिर्फ एक एग्ज़ाम के पीछे रहेंगे कभी मिलेगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है, आप सिविल सर्विस के या किसी भी कोचिंग की फैकल्टी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरव्यू के स्टेज तक जाकर आ चुके हैं। वहाँ जाके आप अपना इंटरव्यू दीजिए, अपना रिज्यूम दीजिए, आप अपना बेटर एक्सप्लेनेशन दीजिए फैकल्टी में जाकर। अगर उनको पसंद आया तो इनका पैकेज बहुत हाई होता है, बहुत अच्छा बैकअप ऑप्शन है ये। नेक्स्ट आप जर्नलिज्म में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज बहुत अच्छी खासी हो जाती है जनरल, मतलब जनरल नॉलेज जो भी जनरल स्टडीज़ की होती है, जर्नलिज्म में बहुत कम, मतलब बहुत काम आती है। और नेक्स्ट है हमारा टिस्नेट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस नेशनल एंट्रेंस टेस्ट। ये है कि ये एक मास्टर्स डिग्री का प्रोग्राम है, रतन टाटा का एक इंस्टीट्यूट है। यहाँ से अगर आप एमए इन सोशल डेवलपमेंट की स्टडीज़ करके निकलते हैं, या फिर ह्यूमन रिसोर्स की या मार्केटिंग की, तो बहुत ही अच्छा इसमें 100% प्लेसमेंट मिलता है। सारे बच्चों का आप डेटा पता कर सकते हैं, 100% प्लेसमेंट है। एवरेज सैलरी 11 से 12 लाख है, हाईएस्ट सैलरी 18 लाख क्रॉस कर चुकी है। आप मतलब 12-13 लाख भी आप इसको आपको भी यहाँ से मिल सकता है अगर आप यहाँ से एमए करके निकलते हैं और 2 साल एक्स्ट्रा देकर, तो एक अच्छा प्लान है। फिर नेक्स्ट है, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ा सकते हैं, और एक डेली जॉब करते हुए 1-2 घंटा इसके लिए निकाल कर, क्योंकि कहीं से भी इनकम लाना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एक एग्ज़ाम के पीछे नहीं बैठना है। फिर आप ट्रेड करना सीख सकते हैं, और अगर आप हिंदी लैंग्वेज फॉलो करते हैं तो इंडिया के ऐसा 9 स्टेट्स हैं, 9 पीसीएस एग्ज़ाम्स है, जिनके जो उनकी नेटिव लैंग्वेज वो हिंदी है। लाइक यूपी, बिहार और राजस्थान में मारवाड़ी भाषा के पेपर्स नहीं आते, हिंदी ही पूछी जाती है। हरियाणा आप कह सकते हैं, एमपीपीएससी कह सकते हैं, ऐसे 9 स्टेट से, ऑलमोस्ट ज़्यादा भी हो सकते हैं पर मेरे हिसाब से 9 है। तो ये बैकअप प्लान है, आप इतने बैकअप प्लान में से आपका एक एग्ज़ाम तो निकलना बनता ही है, बेरोज़गारी का कोई चांस ही नहीं है। और जैसे यहाँ पे मैंने कोट लिखा है, देयर आर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ एवरीवेयर, यू जस्ट हैव टू लुक एट योर प्रॉब्लम्स फ्रॉम ए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, दैट्स ऑल यू नीड। तो इसे आप फॉलो कीजिए, नेगेटिव वे में मत देखिए।
and wish you all the best, my friends. We can do it and we will. That's all. Bye. ये जो बैकअप प्लान्स मैंने आपको बताए हैं, इसका सिलेबस और आपके सिविल सर्विस का एग्ज़ाम का सिलेबस जितने भी आपको बताए हैं मैंने, ये टोटल 9 स्टेट PCS, PPSC, GPSC, MPPSC, CAPF, EPFO, इन सबका पूरा ऑलमोस्ट 95% सिलेबस आपके सिविल सर्विस के एग्ज़ाम से मैच करता है। तो आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस ये जो बिहार SI का है, तो ये थोड़ा ल्यूसेंट की आपको किताब पढ़नी पड़ेगी और हल्के फुल्के कुछ हिंदी और मैथ्स के टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। दैट्स मतलब बस इतना ही। और टीसनेट तो पूरा एक अलग ही है, उसमें मैथ्स और रीजनिंग अगर आपका बैकअप प्लान मास्टर डिग्री करना है तो वो कर सकते हैं। मैं दूसरे भी एग्ज़ाम्स बता सकता था, SSC, CGL, IBPS, PO, RBI, ग्रेड बी ऑफिसर, पर वो इसलिए नहीं पता क्योंकि मेरा मैथ्स वीक है। ये मेरे बैकअप प्लान से आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं, उनका भी एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा देखा जाए तो अलग ही है सिविल सर्विस के एग्ज़ाम से। ये वो बैकअप प्लान है जिसमें आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। अगर आप उसमें सिविल सर्विस में नहीं निकले तो इसमें तो आप एक में निकल ही जाएंगे एक एग्ज़ाम में। तो इतना सारा 9 स्टेट पीसेस, आप एक ना एक तो किसी में तो निकलना ही चाहिए। तो बस इतना ही कहना था। बाय। थैंक्स।